असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज शो दैट द पॉइंट्स m -1 4 n -5 3 p 1 -3 एंड q 5 -2, ये q है, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। वो कह रहे हैं कि तस्दीक करें कि ये नुकात एक पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं। पैरेललोग्राम को उर्दू में मतवाजुल इजला कहा जाता है, ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इनके जो वर्टिसेस हैं उनको नाम दे दिए हैं, ठीक है। नाम उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए, मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसके ऑपोजिट साइड्स की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है और ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी मतवाजी होती हैं, ठीक है। और इसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं ये वाले, ठीक है, वो कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो स्क्वायर होता है, जो रेक्टेंगल होता है या रोम्बस होता है, वो इसी की टाइप्स होती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स के जरिए साबित करना है कि ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं। वो इसी तरह साबित होंगे कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है इनकी लेंथ, इन दोनों की लेंथ अगर हमारे पास इक्वल आती है और ये जो दोनों साइड्स हैं ये भी हमारे पास इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक पैरेललोग्राम जो है वो फॉर्म होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम डिस्टेंस के फॉर्मूले के जरिए जो है हम इसको फाइंड करेंगे और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एन एम की लंबाई, पी क्यू की लंबाई, एम क्यू की लंबाई और एन पी की लेंथ, ठीक है। इन सब को मालूम करने के बाद हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम बनता है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एन एम मालूम करना है, तो उसके जो पॉइंट्स हैं हम यहां पर लिख लेंगे और फिर डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। तो एन एम हमने मालूम करना है, तो एन के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो है -5 3, ठीक है, और m के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो हैं -1 एंड 4, ठीक हो गया। अब एन एम फाइंड कर रहे हैं उसका डिस्टेंस हम, तो यहां पर हम दो बार्स को पुट कर देंगे जो ये शो करेंगे कि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक हो गया। जो फर्स्ट पेयर होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो x1 y1 होता है, ठीक है। सेकंड पेयर जो होता है हमारे पास वो x2 एंड y2 होता है, ठीक हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले x2 है, तो x2 हमारे पास -1 है, ठीक है, उसके बाद माइनस है और x1 हमारे पास -5 है, ठीक हो गया। ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 4 माइनस y1 हमारे पास है 3, ठीक है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा, देखें, -1, ठीक हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5 ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे आ जाएगा प्लस और 4 - 3 कितना होता है 1 और यहां पर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। -1 + 5 क्या होगा 4, बड़ी रकम का साइन क्या है पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव 4 आएगा हमारे पास और 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। आगे चले तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा +1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहां पे जो हम फाइंड कर रहे हैं वो है एन एम की लेंथ, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16 +1, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा = 17, ठीक हो गया। ये एन एम की हमारे पास लेंथ आ गई है। अब हमने मालूम करना है पी क्यू, ठीक हो गया। तो पी क्यू की लेंथ हम मालूम कर लेंगे और पी और क्यू के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो भी हम लिख लेंगे। तो पी है हमारे पास 1 - 3, ठीक है, और क्यू है हमारे पास क्यू है हमारे पास 5 - 2, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास। अब हम अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला इसको मालूम करेंगे। तो ये फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकंड पेयर इज x2 y2, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x2 आना है हमारे पास पहले, तो x2 हमारे पास 5 है, आगे माइनस है, x1 हमारे पास 1 है तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस, आगे y2 है, y2 हमारे पास -2 है, आगे है जी माइनस और y1 हमारे पास -3 है और ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर,
ठीक हो गया। उसके बाद 5 माइनस 1 इज 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया, और प्लस -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, ठीक है, प्लस -2 प्लस 3 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है बड़ा, तो इसलिए 1 पॉजिटिव आएगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास 16 प्लस 1 आ जाता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा यानी पी क्यू की जो लेंथ आएगी वो भी क्या आएगी? 17, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे हमने मालूम करना है एम क्यू, ठीक है। तो हमारे पास हमने मालूम करना है एम क्यू, तो एम क्यू की लेंथ मालूम करने के लिए हम एम क्यू के जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। तो एम है हमारे पास, एम है हमारे पास -1 4, ठीक है, इसके पॉइंट्स, और क्यू है हमारे पास 5 - 2, ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला, तो फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकेंड पेयर इज x2 y2, ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 है हमारे पास 5, ठीक है, और माइनस x1 है हमारे पास -1, ठीक है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आगे y2 है हमारे पास -2, ठीक है, आगे माइनस, ठीक है, और y1 हमारे पास 4 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 एंड -4, ठीक है, -2 और -4 हमारे पास आ जाएगा -6, ठीक है। इसको यहां से इरेज कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक हो गया। -2 -4 इज -6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे चले तो 5 + 1 इज 6, 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -6 जो क्या होता है -6 यानी 36, -6 का स्क्वायर इज 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो 6 6 36, ठीक हो गया। आगे चले तो 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, ठीक है, और प्लस 36, तो हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है। ये आ गई है हमारे पास एम क्यू की लेंथ। अब चलते हैं हम एन पी की लेंथ मालूम करते हैं, ठीक है। एन पी का यहां पर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो है, एन है हमारे पास, एन आ जाएगा हमारे पास -5 3, ठीक है, -5 एंड 3, ठीक है, और P है हमारे पास 1 - 3, ठीक है, 1 - 3, ठीक हो गया। आगे चले तो हमारे पास हम यहां मालूम क्या कर रहे हैं? M एंड Q, सॉरी NP मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये इसको मैं इरेज कर देती हूं, तो ये NP मालूम कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे N एंड P आ जाएगा, ठीक है। तो NP पीछे चले तो हमारे पास जो फर्स्ट पेयर होता है वो x1 y1 होता है, और सेकंड पेयर हमारे पास x2 y2 होता है, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं इधर लिख लेती हूँ पॉइंट्स को, ठीक है, ताकि आसानी रहे। इसको मैं यहां रेज कर देती हूँ, एनपी की जो पॉइंट्स हैं वो मैं इधर पुट कर देती हूँ ताकि इजीली हमें नजर आ जाए, ठीक है। तो यहां पर जो एन है हमारे पास, उसके पॉइंट्स हैं हमारे पास -5 3, ठीक है, और जो पी है हमारे पास वो है 1 - 3, ठीक है। फर्स्ट इज x1 y1, सेकेंड इज x2 y2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला,
फर्स्ट इज हमारे पास x2 1 है, तो x2 हमारे पास 1 है, उसके बाद माइनस x1 हमारे पास -5 है, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस हो गया, फिर उसके बाद y2 हमारे पास -3 है, आगे माइनस है, और y1 हमारे पास 3 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो 1 माइनस माइनस इज प्लस, तो 1 + 5, ठीक है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस -3 इज 6, -6 इज का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर 1 + 5 इज 6, 6 का स्क्वायर, प्लस -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे चले तो 6 6 36, ठीक है, और प्लस 36 क्या आएगा हमारे पास 72, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लेंथ है और साइड्स हैं दोनों क्या है, दोनों ही हमारे पास इक्वल आई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास mn ठीक है इक्वल है pq के, ठीक हो गया, और हमारे पास mq जो है वो इक्वल है np के, ठीक है। तो सो opposite sides, ठीक है, of the quadrilateral, ठीक है, quadrilateral आर इक्वल। आप चाहें तो MN/PQ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इधर जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रही, MN/PQ आर इक्वल, ठीक है। और अब हम इसका मालूम करते हैं वितर, यानी इसकी डायगोनल लेंथ जो है वो मालूम करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है, ये जो है वो इक्वल हैं, ठीक है, और ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। लेकिन अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने इसका डायगोनल मालूम करना है, डायगोनल यानी इसका वितर, यानी ये हम मालूम करेंगे डायगोनल की लेंथ, ठीक हो गया। तो डायगोनल की लेंथ हमारे पास क्या आ रही है NQ, ठीक है, तो NQ हमने मालूम करना है, इधर हम लिख लेते हैं, ठीक है, ऑल्सो NQ, ठीक है। तो ये इसके बाहर आ जाएंगे, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं। जो हमारे पास n है, ठीक है, वो है -5 3, और जो q है उसके पॉइंट्स हैं 5 -2, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है कि फर्स्ट पेयर इज x1 y1, सेकेंड पेयर इज x2 y2, ठीक हो गया। डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम यहां पर इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। x का स्क्वायर पहले आएगा तो वो हमारे पास 5 है, माइनस x1 हमारे पास -5 है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस आगे y2 है, y2 हमारे पास -2 है, आगे माइनस है, y1 हमारे पास 3 है, और ऊपर स्क्वायर है, ठीक हो गया। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 5, ठीक है, स्क्वायर, प्लस -2 -3 इज -5, ठीक है, बड़ी रकम का साइन साथ आएगा, स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे चले तो हमारे पास 5 + 5 इज 10 का स्क्वायर, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस जो है ये भी क्या होगा, ये इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या आप ये कह लें कि माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे चले तो 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 100, ठीक है, 10 × 10 इज 100 प्लस 25, और हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 125, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डायगोनल की लेंथ आ गई है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने ये मालूम करना है कि आप अगर गौर से देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक हो गया। तो हमने ये मालूम करना है कि इसका कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है या नहीं बनता। अगर इसका 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता तो ये एक पैरेललोग्राम ही जो है फॉर्म होता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि हम NP और PQ की लेंथ जो है वो उसको निकालेंगे, ठीक है, जो हमने पीछे निकाली है। फिर ये जो 125 आया है हमारे पास NQ, इसके साथ हम इसको
मैच करके देखेंगे, अगर इन दोनों की लेंथ जो है वो एन क्यू के इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके इसको मालूम करेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, फिर से बता रही हूं, जो एन क्यू की हमने लेंथ निकाली है ना, डायगोनल की लेंथ निकाली है, ये जो एन पी और पी क्यू हमने पीछे मालूम किए हैं, उन दोनों की लेंथ को हम इन दोनों की लेंथ को जमा करेंगे। अगर इन दोनों की लेंथ एन क्यू की लेंथ के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी 90 एंगल का जो है वो बनता है 90 एंगल। अगर नहीं आती तो इसका मतलब है कि 90 का एंगल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो हम ये करके देखते हैं। ठीक हो गया, आगे चले। तो हमारे पास एन क्यू, ठीक हो गया, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक हो गया, इक्वल है एनपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक हो गया, एन क्यू का स्क्वायर हमारे पास, एन क्यू की वैल्यू क्या है 125, ठीक है, और एनपी हमारे पास क्या है, एनपी है हमारे पास 72, ठीक हो गया, प्लस पी क्यू है हमारे पास 17, ठीक हो गया। तो 125 इक्वल है 72 और प्लस 17 अगर आप करें तो हमारे पास 89 बनता है। ठीक है, यानी कि एन क्यू का जो स्क्वायर है नॉट इक्वल टू एनपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 125 है वो 89 के इक्वल नहीं है, यानी कि एन क्यू का स्क्वायर जो है वो इन दोनों को जमा करके इसके इक्वल नहीं आ रहा। सो इसका मतलब ये है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये 90 का एंगल नहीं बनाता। ठीक है, सो द गिवन पॉइंट्स ठीक है, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि जो हमने इसकी डेफिनेशन पहले बताई थी, ठीक है, वो यही थी कि इसकी तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, ये 90 का एंगल नहीं बनेगा। ठीक हो गया, तो इस पर ये पूरी जो डेफिनेशन है वो पूरी उतरती है। सो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।